इजरायल ने हमास के खिलाफ जमीनी जंग शुरू कर दी है और जैसे ही इजरायली टैंक बख्तरबंद गाड़ियां उत्तरी गाजा में घुसी, उसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। क्यों पूरी दुनिया में रेड अलर्ट हो गया, ये मैं आपको बताऊंगी और वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इजरायल ने पूरी प्लॉटिंग की थी और हमास जिसने पूरी सुरंगें गाजा में बनाई हुई है। एक सड़कें हैं जहां से आम लोग आते जाते हैं, लेकिन पूरा सुरंग का नेटवर्क है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। ऐसे में इजरायल ने कैसे ये प्लॉटिंग की और कैसे वहां पर आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोला, उसके बाद टैंक वापस आ गए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें ये ली गई हैं। कैसे ये आप देख सकते हैं कि काफी तादाद है इसमें टैंकों की, इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इसमें इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके लिए वो तैयार है। उनके लड़ाके काफी समय से इसकी प्लानिंग में जुटे हुए थे और देखिए कैसे एक एक करके ये जो पूरे टैंक है ये आगे घुसते हुए, यानी कि ये खतरे का सायरन पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का बटन दबने वाला है। एक तरफ अमेरिका है जो इजरायल का समर्थन कर रहा है, या यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें वो इजरायल के साथ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस्लामिक देशों की, लेबनान की हम बात करें, सीरिया की हम बात करें, ईरान की हम बात करें, वो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ है। ऐसे में दुनिया दो खेमों में पहले ही बटी हुई है। चाहे हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की, फिर हम बात करें इस युद्ध की, और चीन और रूस जो कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन है, ऐसे में वो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो प्लॉटिंग तो हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से ये टैंक अब घुसे हैं, जमीनी जंग जो कहा जा रहा था, क्योंकि कई सारे देश है, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के महासचिव का बयान सुने कि यहां पर इजरायल को युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटी हो सकती है। काफी सारी तादाद में वहां पर आम नागरिक रहते हैं जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, वो गाजा में रहते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि मिस्र उनको ले नहीं रहा है। ऐसे में वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। उनके लिए सबसे बड़ा संकट है, मानवीय संकट है। तो इस कार्रवाई के खिलाफ भी कई सारे देश हैं। हम देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा धुआं और ये आप देख सकते हैं कैसे ये धमाके हो रहे हैं और ये इजरायली सेना द्वारा किए गए हैं। IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और कैसे आप देख सकते हैं कि ये इमारतें पूरी तरीके से तबाह हुई हैं। यहाँ पर सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ये बताया गया है कि ये इन इमारतों में शरण ली हुई थी। यहाँ पर आतंकी ठिकाने थे, उनके हथियार थे, उनको वो एक बेस की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि अपनी गतिविधियों को चालू किया जाए। 7 अक्टूबर का दिन, जैसा कि इजरायल ने कहा कि वो उनके लिए काला दिन है, उनके हिस्ट्री में ये काला दिन है और ऐसे में वो बदला लेंगे। उसके बाद से लेकर के अब तक लगातार इजरायल हमले कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इजरायली टैंक, इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां उत्तरी गाजा में पहुंचे, वहां पर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद वापस आ चुके हैं। लेकिन जमीनी जंग तो शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया इस वक्त चर्चा कर रही है कि क्या इजरायल सही कर रहा है और इजरायल ने जो ये शुरुआत कर दी है तो इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम पूरी दुनिया के लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है।